जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आप अभी इस समय हैं एलोरा गुफाओं में। ये है मुंबई सीरीज़ की एलोरा केव्स की विज़िट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एलोरा केव्स के एंट्री गेट के ऊपर और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोग अभी एक बेटा भी किसी गाइड को हायर करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस गुफ़ा के अंदर हम जा रहे हैं वो है केव नंबर 16, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशेषता है इस केव की। तो उसके लिए हमारे को गाइड का होना तो बहुत ज़रूरी है। हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर हमारे पास गाइड होंगे तो हम अच्छी तरह से उन्हें समझ पाएंगे, देख पाएंगे गुफ़ा को। तो यहाँ पर बेटे ने एक गाइड हायर कर लिए हैं। अभी वो आने वाले हैं, हम उनकी वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर अभी हम गाइड की वेट कर रहे हैं बाहर, केव्स के बाहर खड़े। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बाहर का नज़ारा भी देखने लायक है, अद्भुत नज़ारा है बाहर का। बहुत ही खूबसूरत केव नज़र आ रही है। और ये जो एलोरा केव्स है ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और ये गुफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक को काटकर बनाई गई गुफ़ा है। बताया जाता है इसके अंदर जो रॉक्स को काटकर रामायण, महाभारत और शिव पार्वती के मूर्तियों का, पूरी रामायण महाभारत को जिस तरह से चित्रित किया गया है मूर्तियों के रूप में, वो अद्भुत है, देखने लायक है। ऐसा किसी भी दुनिया में कहीं भी इस तरह की केव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो यहाँ हम एलोरा केव्स में गुफ़ा नंबर 16 में देखने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गुफ़ाएं हैं यहाँ की। गुफ़ा नंबर 16 में देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और साथ ही साथ महाभारत और रामायण की मूर्तियों के रूप में गुफ़ा में इतने सुंदर तरीके से उनकी कलाकृति का अद्भुत नज़ारा हमें अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बस इतने सुंदर तरीके से रामायण और महाभारत को दर्शाया गया है। बहुत ही माहीन और बारीक काम किया गया है, छोटी छोटी सी, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं आपको पूरी रामायण और महाभारत एक चट्टान के ऊपर मूर्ति के रूप में एक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है। मतलब ऐसे लगता है कि आप स्वयं खड़े होकर वहाँ पर महाभारत और रामायण को देख रहे हैं। और बहुत ही महीन काम किया गया है उनके अंदर ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाहर खड़े हुए, बेटा लेने गया हुआ है गाइड को, हम उनकी वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हम फिर अंदर जाएंगे और उसके बाद हम इस गुफ़ा को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही फेमस गुफ़ा है ये। हमारे गाइड आ गए हैं, इनका नाम हसन है। हिंदी में बता दीजिए। स्वागत करना चाहता हूँ एलोरा केव्स में। मेरा नाम हसन है। I've been back here for 20 years। जो भी आप नाम सुनते हैं एलोरा अजंता, ये गांव पे से नाम पड़े, इससे 1 किलोमीटर दूरी पे जिसका नाम। और आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आपके पास शक्ति आएगी। तो सामने जो है तो दुर्गा जी की फिगर है, जो जिसे महिषासुर मार्दिनी कहते हैं। महिषासुर का सर कट के नीचे गिर चुका है, उन्होंने काट दी है। इसके अंदर से ह्यूमन फॉर्म निकल रहा है राक्षस का, बुराई, और वो भी बुराई का नाश कर रही है। देखिए उसके पेट में त्रिशूल से मार रही है उसे, उसके हेड के ऊपर पैर रखा है और फिर त्रिशूल से छाती में मार रहा है। हाँ, और उसका एक कलीग है राक्षस का, जो पीछे से दुर्गा जी को अटैक कर रहा है। लेकिन जो लायन है, उनका वाहन है, वो उसे काट रहा है। फुल ऑफ एक्शन यहाँ दिखाया गया है। जितने भी फिगर्स है ये गुफाओं की, ये मंदिर की, बताया जाता है देयर आर मोर देन 3000 फिगर्स ऑन आर इन एक्शन एंड मोशन, दे आर नॉट स्टैटिक। ओनली 2% फिगर्स आर स्टैटिक। जब आपके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगी, तो आपके पास धन अच्छा है ये सबसे पहले जो लक्ष्मी जी जो बैठी है लोटस फ्लावर बैठी है, लोटस फ्लावर के नीचे एक तालाब दिखाया है। तालाब के अंदर उसका पत्ता है, लीव्स ऑफ लोटस फ्लावर कैन बी सीन, दे आर फ्लोटिंग इन द वाटर एंड दे आर शोन फोल्डेड बिकॉज ऑफ वाटर वेव्स। और देयर आर सम एक्वेटिक बर्ड्स, दे आर सकिंग ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द लीव्स।
और 2 हाथी जो है तो मटकियों में पानी भर रहे, घर के पास ऑन कर रहे बड़े हाथियों को। अच्छा। और वो अभिषेक दे रहे लक्ष्मी जी का, उनका यहाँ से वो दे रहे हैं, वहाँ से वो उनको वो दे रहे हैं। वो तो स्टैंडर्ड हो ये गया। धन की देवी लक्ष्मी जी, एंड शी इज आल्सो फॉर गुड लक। These 3 things are important in our life: wisdom, power and wealth. Then only will be successful in our life. और ये there are 4 guardians, but when you peep into their eyes, they look as if they are smiling at you, because you are always welcome in the temple with smiling faces. This is not something like palace. You are always welcome in the temple with smiling faces. mesmerizing सच में। और ये मंदिर का पूरा जो आकार है, शेप है उसका, पूरा रथ का आकार दिया गया है। लेकिन अलग अलग प्राणियों ने अपने कंधों पे उठा रखे हैं। बहुत सारे हाथी हैं, शेर है, ड्रैगन जैसे भी प्राणी दिखते हैं, जिसे हम यालास और यालिस कहते हैं। वो हमारे पास प्राणी उस तरह के थे, लेकिन आज हम ड्रैगन को हमेशा चाइना से जोड़ते हैं। लेकिन हमारे पास भी वो मिथिकल एनिमल हुआ करता है। अच्छा। और वो ड्रैगन वाला जो शेप वाला है, वो यालास कहते हैं। और मिडल पोर्शन प्लेज द रोल ऑफ शाफ्ट ऑफ द चैरियट, और फ्रंट पोर्शन इज सपोज टू बी द योक ऑफ द चैरियट। स्टिल इट इज सिंबॉलिक, नॉट एग्जैक्टली लाइक चैरियट। और यहाँ पे 2 स्तंभ है, जिसका नाम है शक्ति और विजय स्तंभ। अच्छा। बताया जाता है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में जब ये मंदिर तैयार हो रहा था, उस समय हिंदुज़म को काफ़ी आगे बढ़ाया जा चुका था, क्योंकि उससे पहले बुद्धिज़्म बहुत ऊपर तक चले गया था, लेकिन बुद्धिज़्म नीचे आया, फिर वापस जो है तो हिंदुज़म को रिवाइवल किया वो गया। 6ठी शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में हमारा नॉर्थ में तो हर्षवर्धन का पीरियड आया है, और हिंदुज़म को सप्रेस करके बुद्धिज़्म स्टार्ट हो गया। वो भी एक बात है, लेकिन साउथ में जो है तो आदि शंकराचार्य थे। हाँ, उन्होंने He हिंदुज़म only को revived हाँ, this. revived। तो तभी से फिर ये स्तंभ की शुरुआत होने लगी। अच्छा, इसके रिवाइवल की। इट इज कॉल्ड शक्ति एंड विजय स्तंभ। और आप ये यहाँ पे 2 हाथी, एक तो टूट गया था, पूरा टूट के गिर चुका था, लेकिन ये आर्कियोलॉजी वालों ने किसी तरह तो भी इसे रेस्टोर करके इसे खड़ा किया। उधर एक हाथी है जो कि इंटैक्ट है, इसकी सूंड टूट गई है लेकिन पूरा हाथी है। तो ये शक्ति और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है 2 हाथी। और इमेजिन कीजिए हाउ दे सेपरेटेड वन सॉलिड रॉक फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दे स्टार्टेड कार्विंग फ्रॉम टॉप, ग्रेजुअली दे केम डाउन कार्विंग, और सबसे लास्ट में जो है तो फ्रंट पार्ट को उन्होंने काट किया। तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव मेड अ रैम्स टू थ्रो अवे ऑल दिस रॉक। हाँ, इसे लिंक किया होगा। और मंदिर को 2 बार पेंटिंग करवाई गई थी। पहली बार 9वीं सेंचुरी AD के अंदर पूरा मंदिर जब तैयार हो गया तो नेचुरल कलर से उसकी पेंटिंग की गई थी, लेकिन वो पेंटिंग चली गई, कुछ ही ट्रेसेस दिखते हैं मंदिर के अंदर। दूसरी बार 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर नाम की एक इंदौर से राज करने वाली रानी जी थी, जिन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद से परमिशन लेके इसकी पेंटिंग करवाई थी। तो ये दूसरी पेंटिंग है, देखिए। अच्छा, ये जो ग्रीनिश सा कलर आ रहा है, नहीं, हाँ ग्रीन है, रेड ओकर है और वाइट प्लास्टर किया हुआ। हाँ, वाइट प्लस। तो ये अहिल्याबाई जी की है। जहाँ जहाँ पे भी हिंदू और शिव जी के मंदिर थे, उन्होंने काफ़ी रेस्टोर किया था। हाँ, restoration वाराणसी किया था। तक वो जा चुकी थी बिल्कुल, रेस्टोर करते हुए। बिल्कुल। यहाँ पे भी उन्होंने पेंटिंग करवाई थी। और हिंदुइज्म में 2 एपिक हो चुकी है, रामायण और महाभारत। रामायण लड़ी गई थी दक्षिण भारत में, इसीलिए दक्षिणी दिशा में इसकी कार्विंग की गई, और महाभारत उत्तर भारत में लड़ी गई थी, इसीलिए उत्तरी दिशा में इसकी कार्विंग की गई। तो यहाँ पे हम रामायण देखेंगे अभी। और 20 की नोट पे अभी रिसेंटली क्या हो गया कि इसकी फ़ोटो डाली गई कैलाश मंदिर की। तो ये स्तंभ और ये नंदी मंडप आया है उसके अंदर, और ये सामने का पोर्शन। अगर मेरे पास होगा तो शायद मैं दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली वो वहाँ से ली गई थी, तो डाली गई 20 के नए नोट पर। चलो रखिए। ये कैलाश गिर की फोटो डाली। इसका फ़ोन आ रहा है तेरा? इंजॉय कर रही हूँ भाई, मैं तो हैरान हो रही हूँ एक चीज़ देख के। अभी देखिए यहाँ पे जो है तो रामायण के कुछ एपिसोड्स हैं। एपिक स्टार्ट होती है टॉप रो से, राइट हैंड साइड पे देखिए भगवान राम जी अपने माता पिता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जगह के आशीर्वाद ले रहे हैं और वनवास के लिए जा रहे हैं। द्वार दिखता है आधा खुला है आधा बंद है, के अपना पैलेस छोड़ के जाते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड दिखती है, बोर्ड के अंदर शरीयू नदी क्रॉस कर। हाँ। ठीक
ठीक द्वार के नीचे देखिए सूर्पनखा का एक सीन है जो कि नृत्य कर रही है, डांस कर रही है लक्ष्मण जी को लुभाने के लिए। लक्ष्मण जी को पता होता है कि वो राक्षसी है, उसकी नाक काटते हैं। और कौन सी दूसरी रो में? ये बीच में द्वार गेट के नीचे, दरबार के नीचे जो ऊपर द्वार है ना, हाँ, हाँ, उसके हाँ। नीचे देखो। वो एक तीर कमान सा लग रहा है थोड़ा। हाँ, वो उसके बाजू है जो कि तलवार है। लक्ष्मण जी उसकी नाक काट रहे हैं, वो नीचे बैठी हुई है। और तीसरे रो में राइट हैंड साइड पे एक मारीच का सीन है, गोल्डन डियर खड़े किया गया था लक्ष्मण जी को हाँ, राम जी को लुभाने के लिए। करेक्ट। और फिर हंटिंग करते हुए चीट होते हैं। और फिर उसके आगे जो तो रावण अपीयर्स फ्रॉम नोवेयर, और बाद में उन्होंने अपहरण किया है सीता जी का। सीता जी इज वेरी हेल्पलेस एंड शी इज क्राइंग फॉर हेल्प। ये वानरों की सेना नीचे आ गई है। चौथे रो में राइट हैंड साइड पे हनुमान जी है, उनकी सेना दिखाई गई है। राम और लक्ष्मण जी से मीटिंग दिखाई गई। उस मीटिंग के बाद में दोनों में अलायंस होता है। अलायंस के बाद फिर जो तो उसके नीचे की रो में देखिए एक राक्षसी है जो कि समंदर को क्रॉस कर रही है। और उसके मुंह में से हनुमान जी निकलते हैं और सी वेव्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं। और आगे वाली और सुग्रीव का युद्ध दिखता है। ओके। और वही रो के नीचे देखिए हनुमान जी जब रावण के महल में जाते हैं तो बैठने के लिए सिंहासन नहीं दिया जाता, तो अपनी पूछ से ऊंचा सिंहासन बनाते हैं, रावण के सामने बैठते हैं। ये रहा। कितना ऊंचा उन्होंने वो बना दिया ना। रावण के सामने बैठते हैं और रावण के बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे हेड दिखाए गए। और वही रो में आगे अशोक वाटिका दिखाई गई जहाँ पे सीता जी को रखा गया था। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि राम जी के दूध बन के आए हैं। और सेकंड लास्ट रो के अंदर वानर सेना हनुमान जी एक ब्रिज बनवा रहे हैं, कंधों पे बड़े बड़े पत्थर उठा रखे हैं, हेड्स पे भी, और राम सेतु ब्रिज बना रहे हैं। और सबसे लास्ट रो के अंदर बैटल सीन है। बिना गलती किए देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने पूरी रामायण को यहाँ पे कास्ट किया है। ब्यूटीफुल। और ये पिलर ऐसा लगता है कि लेसर मशीन यूज किया होगा उन्होंने, लेकिन देखिए शार्पनेस, परफेक्शन, प्रिसीशन देखिए उसका। और सबसे भव्य जो मंदिर है एक ही पत्थर को काट के बनाने वाला, वो यही मंदिर है। और अच्छा, जो बाहर में जो लिखा है कि मोनोलिथ, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मोनोलिथ है। हाँ, सबसे बड़ा मंदिर यही है। और 1983 में अजंता और एलोरा को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। लाओ तुम दोनों की खींचो खड़ा। ये बीच में कोई पार्टी के नहीं है कि अलग से पत्थर नहीं रखा है। ये सब एक ही है पत्थर। मेरे भी खींच दे अंदर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कोई नहीं। विशु खींच दे पापा की। तुम दोनों, तू भी खड़ा हो जा विशु, मैं खींच देती हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि हमारे गाइड हमें समझा रहे हैं और वो जो कुछ भी समझा रहे हैं आपके सामने हैं, ओरिजिनल है, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जब ये हम देख चुकेंगे उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी और शुरुआत में मैंने थोड़ा सा किया है, तो आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। चलो आओ। एक मिनट, ऊपर वापस जो है तो रावण जो है तो सीता जी का रथ उठा के ले जा रहा है। सीता जी का रथ अच्छा है, उसके ऊपर सीता जी बैठी थी लेकिन वो मूर्ति टूट गई उनकी वजह से। और जटायु पक्षी उसका पैर काट रहा है। पक्षी जो है जटायु काफ़ी ब्यूटीफुल फिगर मानी जाती है वो रावण अब्डक्टिंग सीता। और दो तरह का कार्विंग होती थी फिगर्स की, फ्रंट रिलीफ और रियर रिलीफ। फ्रंट रिलीफ क्या होता है कि पत्थर को इतना छोड़ के उसके अंदर इसकी कार्विंग की जाती थी। जैसे कि एनिमल्स जितने भी है इतना सारा पत्थर सामने छोड़ा हुआ है, उसके अंदर ही काट के बनाया गया है और वो पत्थर के अंदर जाके बनवाई गई है। तो ये दो तरह का टेक्निकल वर्ड होता है, रियर और फ्रंट रिलीफ कार्विंग। रियर हो गया पत्थर को छोड़ के कार्विंग। रियर बोले तो पीछे के अंदर जाके और पत्थर को सामने छोड़ के उसके अंदर कार्विंग। ऊपर से काट दिया जिससे पत्थर बाहर की तरफ निकल आया, एक कैविटी बना दी, उसमें अंदर की तरफ कार्विंग कर दी। कितना सुंदर, देखो वो सीता जी रथ में है और वो पक्षी उनके। पैनल का नाम है रावणा शेकिंग कैलाश। One day it so happened Ravana was flying on his carrier, suddenly saw Mount Kailash on his way. He was so egoistic, though he was a staunch follower of Shiva. तो नीचे उतरते हैं और वो पूरा अपने रास्ते से हटा देना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो शिव जी की रहने की जगह है। जैसे ही उठाना चाहता है तो शिव जी ने एक पैर नीचे रखा, एक फुट नीचे रखा और वो हज़ारों साल तक दब जाता है। तो ये तो लीजेंड है। काफ़ी तपस्या करने के बाद उसे रिलीज किया जाता है। बीच में देखिए शिव गणेश है जो कि डरे हुए सहमे, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पत्थर ढकेल रहा है इसे रोकने के लिए। अच्छा लोग जो है तो पत्थर फेंक रहे हैं, एक जो है तो नीचे ऐसा ढकेल रहा है पत्थर को। और इधर जो है तो एक अटेंडेंट है अपनी जान बचा रही है
आगे भागते पीछे देख रही है जान बचाने के लिए। ठीक बात। और पार्वती जी ने अपने पति का थाम रखा है। हाँ केओटिक सिचुएशन दिखाया है। और शिव और ये दो द्वारपाल आराम से बैठे, उन्हें पता है कि शिव जी कोई ना कोई हल निकालेंगे। निकाल लेंगे। लेकिन वो उनका बेधड़क। जैसे ही शिव जी एक पैर रखते हैं यहाँ पे हाँ। देखिए, ये हजारों साल तक दब जाता है, लेकिन उनका पैर टूट गया समय के चलते। हाँ, खाली पैर ही पैर रह गया, पंजा रह गया। पंजा रह गया और ये हजारों साल तक दब जाता है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, एक हेड के अंदर उसने अपना मुंह खोल रखा है, दूसरे हेड के अंदर उसने अपने हाँ। दांत बाहर निकाल रखे हैं, तीसरे हेड के अंदर उसने अपनी जीभ बाहर निकाल रखी है, दबा और फंसा हुआ दिखा है उसे। तो एंटायर पैनल इज कॉल्ड रावणा शेकिंग कैनवास। तो ये सब स्टोरीज को ज्ञान दिया जाता था। ये जो डिवोटीज यहाँ पे आते थे वो ये कोई ना कोई ज्ञान लेके जाते थे। तो इसलिए इधर ऊपर जो केव रहेंगे क्या है? अब ये सिंपल हॉल्स हैं। अच्छा। बेसिकली ये मंदिर हुआ करता था, तो ब्राह्मण पूजा रहने करते के थे। लिए अब पूजा रहने करते के थे लिए। और रहने के लिए उनके लिए बनाए जाते थे। तो लेकिन बाद में क्या हो गया, ये पार्ट गिर गया। ये इसका ब्रिज जो था, रॉक कट ब्रिज, हाँ। वो शायद 200-400 साल पहले गिर गया होगा। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। लेकिन 1982 में आर्कियोलॉजी वाले चाहते थे कि उस तरह का ही ब्रिज बनाए, हाँ। सीमेंट कंक्रीट का, लेकिन दे हैड टू स्टॉप। तो 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आप नया कुछ भी ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर। तो अगर मान लीजिए अगर इसे निकालना भी है तो कुछ ये ना उसको कुछ सपोर्ट देने के लिए पिलर बनाया होगा बाद पिलर, में। हाँ, ये सपोर्ट देने के लिए बाद में किया गया था। लेकिन अब बाद में अब कुछ ऐसा किया नहीं जाता है, सपोर्ट नहीं दिया जाता। बहुत सुंदर। धर्मेश मंदिर के अंदर गर्भगृह भी है। गर्भगृह सब है, और उधर मूर्ति भी है। शिवलिंग है वो। We are permitted to go there? पहले मैं इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा, just time, curiosity है यहाँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी कोई जल्दी नहीं, पूरा दिन है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले कागज का जो प्रोसेस है वो कलश पे से किया गया था। तो पहली छली उधर चलेगी तो शिल्पकारों को ये पता था कि नीचे तक जो रॉक है उतना ही सॉलिड है जितना के ऊपर है। हाँ। मान लीजिए अगर बीच में मिट्टी निकल जाती है या सॉफ्ट रॉक निकल जाता है, दे वुड हैव लॉस्ट एंटायर। हाँ, सारा काम बेकार हो आई मीन गया। टू से दे वर जस्ट लाइक इंजीनियर एज वेल एज जियोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम, जिन्हें पत्थर के बारे में पूरा ज्ञान था और पूरा आर्किटेक्चर के बारे में पूरा कैलकुलेशन था। तो जिसने काम शुरू किया ये नहीं पता था कि ख़त्म करने वाला आदमी कौन होगा द्वार के पास 200 साल के बाद। जिसने ख़त्म किया उसे ये नहीं पता था कि पहला आदमी कौन था। तो 200 साल लगे हैं, 10 पीढ़ियों में काम किया है। बट दो दिस इज़ अ कॉपी ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल विच इज़ इन पत्तडक्कल इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक मंदिर है जिसका नाम है पत्तडक्कल। अच्छा, पत्थर पत्तडक्कल जो एरिया का नाम है, तो इसी तरह का मंदिर है। काफ़ी छोटा है, इतना भव्य नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। तो ये उसकी कॉपी की बताया जाता है कि वो जो है तो 30 से 50 साल पुराना होगा ये मंदिर से। अच्छा, जो पहले विरूपाक्ष मंदिर बन गया उसके बाद फिर ये 50 साल बाद ये रेप्लिका इन्होंने बनाया। और बेसाल्ट रॉक की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती है, 6-7 लेयर्स है। देखिए, इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। दो आर्टिस्ट क्राफ्ट ऑफ दिस पिलर्स जस्ट टू गिव इंप्रेशन ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, दे आर नॉट मेंट फॉर सपोर्टिंग दिस रॉक। और जो पार्ट बिना सपोर्ट के बाहर निकलता है हम उसे छज्जा कहते हैं या नॉन सपोर्टिंग कैंटिलीवर कहते हैं। So this is non-supporting cantilever which is about 16 feet, 16 feet. Can you imagine this much of weight can be supported by these pillars? They are just for decoration. ओह माय गॉड। इधर आ जाइए आप पार्किंग देखिए। कितना बड़ा रोड है। और ठंडक देखो कितनी है यहाँ पे। यहाँ पे तो इंसान आराम से रह सकता। ठंडक देख। जितना ये बाहर निकला इससे कई 2-3 किलोमीटर तक अंदर पहाड़ भी होगा। पहाड़ Naturally पीछे इसलिए तक है, intact है। पूरा rock इसलिए इंटैक्ट complete है। और साइड वॉल्स पे देखिए चीजल मार्क्स हर जगह दिखते हैं। सो दैट मीन्स दे डिडंट यूज एनी ब्लास्टिंग। और मंदिर के ऊपर कोई भी चीजल मार्क नहीं है, ताकि मतलब पुराने ज़माने में वो स्टोन पॉलिश किया करते थे, तो स्टोन पॉलिश की गई है हर जगह। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से पूरा मंदिर जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हूँ वैसे ही कार्व किया गया है। एक ही पत्थर को अलग करके ऊपर से काटते हुए नीचे गए। और एक गैलरी है, गैलरी के अंदर शिव और पार्वती जी के फिगर्स है, कई जगह विष्णु जी के कुछ ही अवतार हैं। तो ये मूर्तियों के आधार पे उन्हें ज्ञान दिया जाता है, इसलिए ये फिगर्स को कार्व किया।
अच्छा, ये जो दीवारों पर पिक्चर है ये अलग ये गैलरी है, मूर्ति है, गैलरी बनाई हुई है। गैलरी है, ये भी कट करके बनाई गई कट करके वो भी। अब ये मंदिर ही नहीं, फिर वापस ये नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ये इतना सारा पत्थर ये नीचे निकाल वाला के कट कर किया। ये पिलर बनाया, पिलर के अंदर और जाके गैलरी बनाई, गैलरी के अंदर जाके फिर वो प्रतिमाओं को काट किया है। ऊपर देखिए, हाँ 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 श्योर। नंदा मेरा हाथ पकड़। So this is supposed to be the central point of this temple. Upstairs in the main shrine where you can see Shivlingam exactly in the center. गैलरी के सेंटर में भी जो है तो शिव जी की ही फिगर कार्व की गई है। आप पहचानेंगे किस तरह से? हाँ नंदी है। There are some iconographies जहाँ पे भी नाग, नंदी, त्रिशूल, शिवलिंगम देखेंगे आप तो वो शिव जी के iconographies। देखो जहाँ पे भी गदा, शंख और चक्र है वो विष्णु जी के फिगर्स है, वो सिंबल्स है। Brahma ji is always with 3 heads. So Brahma, Vishnu, Mahesh, as if they are giving blessing to the deity. जैसे ब्रह्मा जी का 4 रूप बताया गया है। 4 है यहाँ पे, जो है सामने 3 दिखाता है, एक बैक साइड में। एक पीछे होता है ना ब्रह्मा जी का। जय हो विष्णु भगवान। ये फिगर जो है तो आधा पार्ट जो है तो शिव जी का है जहाँ पे त्रिशूल और नंदी है। अच्छा ये पार्ट जो है तो विष्णु जी का है। अच्छा अर्धनारीश्वर चक्र वाला। नहीं, नहीं ये अर्ध हरिहर, हरिहर। अच्छा हरिहर। हरि विष्णु जी को कहा जाता है, और हर हर महादेव जो जो है तो शिव जी को कहा जाता है। अर्धनारीश्वर तो पार्वती जी के साथ क्योंकि होगा। बिफोर 6th century AD इन हिंदुइज्म दे हैड अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस। फॉलोअर्स जो है तो शिव जी के विष्णु जी के मंदिर में नहीं आते थे, विष्णु जी के फॉलोअर शिव जी के मंदिर में नहीं आते थे। काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन इस समय दोनों को यूनाइट करके फिर हिंदुइज्म को काफ़ी आगे बढ़ाया गया था। तब से इसका ये एग्जिस्टेंस हुआ ये मूर्ति का हरिहर। हरिहर दक्षिण में बहुत ज्यादा रहा है। बी केयरफुल। यहाँ पे जो है तो शिव जी गंगा नदी जी को अपने जटा पे उतार रहे हैं। गंगा इतनी वायलेंटली बहती है कि नोबडी कैन होल्ड इट, इवन अर्थ कुड नॉट होल्ड इट अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव जी ने उसके नीचे खड़े रहकर अपने जटा पे उतारा था कि शांति से बहने लगी। तो ये गंगाधर मूर्ति कहा जाता है। और गंगाधर। इधर जो है तो लिंगोद्भव मूर्ति, शिव जी लिंग में से प्रकट हो रहे हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस होने लगी कि कौन किससे बड़ा है। तभी बहस कर रहे होते हैं तो शिव जी लिंग में से प्रकट होते हैं और दोनों को मानना पड़ता है कि ही इज द सुप्रीम गॉड। फिर भी वो जो दोनों भी टेस्ट करते हैं। विष्णु जी ने वराह का अवतार लेके पाताल में गए थे बिगनिंग पॉइंट देखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं दिखता है। ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं उसका एंड देखने के लिए, लेकिन उन्हें भी नहीं दिखता है। लेकिन वो आके शिव जी के सामने झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि उन्होंने देखा है। तब शिव जी गुस्से में आते हैं, उनका हेड काट देते हैं। तब से जो है तो ब्रह्मा जी के जो है तो 4 ही हेड है, 3 दिखते हैं और पीछे एक है और ऊपर का एक उन्होंने खो दिया है। तो इसीलिए उपनिषदों में ये कथा है। तो ये कथा है ये शिव पुराण के अंदर। पुराण के अंदर भी ये कथा है। विष्णु जी विद गदा, देयर इज नो स्टोरी इन दिस पैनल। ये किसकी कथा क्या है? ये विष्णु जी की प्रतिमा है। अच्छा विष्णु जी गदा लेके खड़े हैं और इधर जो है तो शिव और पार्वती जी एज इफ दे आर सीटेड ऑन माउंट कैलाश। कितने सुंदर। और एमरस सेंशुअस। और नीचे जो तो नंदी है, उनका वाहन है, डमरू है, त्रिशूल है और जानी पे देखिए सेक्रेट थ्रेड पे और डिटेलिंग देखिए। सुंदर। जो तो एक राक्षस, 3 राक्षस ने एक कासल बनाया था त्रिपुरन तक। हाँ हाँ हाँ। और उसे कोई नहीं तोड़ सकता था त्रिपुरा शिव जी के सिवा। त्रिपुरासुर शिव जी ने जो है तो उससे लड़ाई लड़ी है। देवी देवता से अपनी शक्ति प्राप्त की। रथ पे खड़े रह के उसकी तरफ धनुष बाण चलाते हैं और उसे तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं। तो पूरी काफ़ी ताकत लगाई है। जब हम कोई फोकस करते हैं कोई टारगेट पे तो नेचुरली वो टंग्स कम्स आउट लाइक द डिटेलिंग। और उनकी छाती पूरी बाहर निकली हुई है, पूरा क्रोध दिखाया है और पूरा वजन जो है तो आगे के पैर पे डाला है उन्होंने और रथ के ऊपर खड़े हैं। और ब्रह्मा जी जो है तो सारथी बने हैं और आगे घोड़े दौड़ते हुए दिखते हैं।
और उनके हर एक देवी देवता के 4 हाथ है या 6, 8, 10 तक दिखाए जाते हैं, शक्ति का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। ये पैनल का नाम है अंधकासुर वध और रक्त बीज भी कहते हैं, रक्त बीज वधा, हाँ। मतलब किलर ऑफ रक्त बीज। बिल्कुल। जब भी वो राक्षस की खून की बूंदें धरती पे राक्षस जब भी वो राक्षस की खून की बूंदें धरती पे गिरती थी, हजारों राक्षस पैदा होते रक्त बीज। थे। पेट में भाला घुसे दिए और एक हाथ में बॉल पकड़ा है ताकि वो खून की पीती जाए। बूंदें कलेक्ट करे और और वो ताकि पीती दूसरा जाए। राक्षस न पैदा हो जाए। काली शीज रेडी काली। टू सक द डीमंस ब्लड, और एक राक्षस पैदा हो चुका है, पैर से कुचल रहे हैं देखिए, और उन्होंने मुंड माला पहनी है, राक्षसों की घोपड़ियों की माला पहनी है और काफ़ी शक्ति दिखाई गई और क्रोधित दिखाया गया है। तो ये रक्त बीज वधा नाम की एक फिगर है और पार्वती जी शांति से बैठी है और ये पूरा सीन देख रहे हैं। और इधर जो है तो देखिए मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती। जब भी हमारे मतलब ट्रेडिशन चलते आ रहा है, जब भी शादी होती है तो पुराने ज़माने में लड़कियां शर्माती थी, आज भी होता है वैसे ही, तो एक ब्लशिंग एक्सप्रेशन दिखाई गई। लेकिन स्टोरी वाज लाइक दिस, शी वाज इन अ हरी फॉर द मैरिज, शी हैज़ फॉरगॉटन वन पायल टू वियर। उन्होंने एक ही पायल पहन के आई है और वो पायल भूल गई दूसरे पैर में। किस तरह से छुपा रही है देखिए, वो पैर को एक टो से पैर से ऐसा पैर को ऐसा दबा रही है और वो पैर छुपा रही है और हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ा है और घस रही है उसे और थोड़ी सी झुकी हुई है शर्माते हुए। लेकिन शिव जी उनके कंधे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं, मैं आपका सात जन्मों तक। क्या बात। और दोनों मतलब कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ के नीचे हाथ देते हैं और कहते हैं कि हमारा 7 जन्मों तक साथ है। फिर उसके बाद फिर 7 चक्कर लगाते हैं फायर के। और जब ये पेंटिंग में पेंट रहा हाँ, होगा, पेंट है देखिए। हाँ जी। और नीचे ब्रह्मा जी जो है तो परफॉर्मिंग मैरिज, ही हैज बिकम अ प्रीस्ट परफॉर्मिंग मैरिज, और काफ़ी प्रोपोर्शनेट फिगर है देखिए। और उनके जो हेड है, उनका जो हेयर स्टाइल है काफ़ी मैग्निफिसेंट, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल है, अनइमेजिनिंग। और उन्होंने देखिए साड़ी का किस तरह से पहनी है, देखिए साड़ी का ऊपर, और ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कपड़ा पहनी है, साड़ी पहनी है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल फिगर है। और इधर जो मार्कंडेय ऋषि की एक फिगर है, जब मार्कंडेय ऋषि 16 साल की एज में आने वाले होते हैं तो यमराज जी उनका जीवन लेने के लिए धरती को उतरते हैं। हाँ, उनकी उम्र 16 साल की। तभी जो है तो उस समय शिव जी की भक्ति कर रहे होते हैं, तो शिव जी लिंग में से प्रकट होते हैं और एक पैर से यमराज जी को रोकते हैं और बाद में इन्हें इटर्नल लाइफ दे दी गई थी, परमानेंट लाइफ दे दी गई। और उन्होंने देखिए यमराज जी धरती पे उतरे और रस्सी लेके आए, उनके गले में डाला, उठा के ले जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल फिगर मानते हैं, मैं तो बहुत मानता हूँ ये फिगर काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसकी और एक देखिए, ये पिलर्स देखिए, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, एक ही लाइन और एक ही लेंथ के अंदर है, आधी सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। और उसकी जो शेडो है नेवर फॉल ऑन द फिगर्स, पिलर तो पिलर ही जाती है। क्या बात है, पिलर की जो परछाई है, क्या बात है। परछाई पिलर पे ही जाती है, किसी भी टाइम ऑफ द डे रिफ्लेक्शन है, बेसिकली इट इज अ रिफ्लेक्शन। अति सुंदर। मैं कह रहा था मैंने ली बेटा। ये देख लीजिए। यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी वनवास पे जाने से पहले शिव जी से आशीर्वाद लेते हैं। उनकी एकमात्र एक यही फिगर है राम जी और लक्ष्मण जी की, और हमने रामायण में थोड़ा देखा है। उधर देखिए, सॉरी, भगवान राम, रामायण में है ना, भगवान लक्ष्मण। मानता है जो शंकर भगवान है वो भक्त के साथ है, राम लक्ष्मण के साथ है। तुलसीदास की रामचरित मानस में भरत जी उनको आते हैं और उन्हें शक होता है भरत जी शायद चंद्र के लिए आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी एकदम कहते हैं जो शंकर शत करे सहाय, चाहे शंकर भगवान 100 शंकर मिलकर भी सहायता करें तो मैं उन्हें आज मार दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भरत जी के, उन्हें लगता है कि शायद वो लड़ाई लड़ने के लिए हमसे आ रहे हैं, ना कि उनसे उनका राज्य वापस करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि शंकर भगवान भरत का साथ देंगे और मुझे उसका भी डर नहीं है, मैं रामचंद्र जी के लिए शंकर से भी लड़ने को तैयार हूँ। चलिए आप ये अभी देखिए हमने उधर शादी मैरिज देखी है। ठीक मैरिज के बाद पुराने ज़माने में क्या होता था, डाइस गेम खेला जाता था। हाँ। अभी क्या हो गया है कि वो हम बॉल लेते हैं, बॉल के अंदर जो होता है हाँ, दो कंगना, करते हैं और कंगना और, खेलते सिक्का छुपाते हैं। हाँ। तो लेकिन अभी गेम अभी बदल गया, लेकिन पहले ज़माने में डाइस गेम खेला जाता है। जब भी डाइस गेम खेला जाता है तो पार्वती ही जीतती है, इसमें भी वही जीती है और उठ खड़े होना चाहती है,
तभी शिव जी उनका हाथ पकड़ के बिठाते हैं, कहते हैं कि और एक गेम खेला जाए और मुझे एक चांस दिया जाए। थोड़ी शरारत भरी रस दी हुई है यहाँ पे देखिए। अच्छा। और नीचे जो तो नंदी है, नंदी के साथ शिव गणा से, तो ये डाइस गेम खेलते हुए शिव और पार्वती जी। इधर जो है शिव जी एक वीणा बजाते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा बजा रहे थे। वो हमारे लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, हज़ारों साल पहले थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और डाउन बिलो यू कैन सी नंदी, जहाँ पे भी नंदी है वो शिव जी के फिगर से। जो तो रावणा शेखी कहना जो हमने देखी है वही रिपीटेशन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। शिव पार्वती ऊपर बैठे हैं रावण जी। इधर देखिए यहाँ पे एक ट्रेडर की फिगर है, ना तो ये शिव जी है ना विष्णु जी है। ट्रेडर विद द बैग ऑन हिज शोल्डर। जब ट्रेडर्स आते थे सामान लेकर आता है। सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेड होता था, तो कंधों पे इस तरह से थैले डाल के लेके आते थे, और उन्होंने थैला इधर लटका हुआ है, इधर लटका, और वो उन्होंने दान देने की पोजीशन दिखाई गई थी। तो जो भी वो कैरी करते थे कुछ ना कुछ दान किया जाता था, और वही दान जो है तो लेके और आगे लोग जो है तो ये आर्टिस्टों पे लगाया करते। और उसकी कैप देखिए, पर्शियन कैप, पर्शियन कैप। तो ट्रेडर्स दे वुड कम फ्रॉम ग्रीको रोमन, पर्शिया, इजिप्ट, चाइना। और शिव और पार्वती जी ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शी लुक्स वेरी सैड एंड कंसर्न फॉर हर चिल्ड्रन। आप देखिए कितने चिंतित दिखा रहे हैं, परफेक्शन देखिए। और शिव और पार्वती जी है, कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ पे शिव और पार्वती जी ने अपने हाथ में योनि रिंगम सुखा रखा है, क्योंकि दैट कैन बी सीन इन द मेन श्राइन। और उधर जो है शिव एंड पार्वती अगर दे आर एंजॉयिंग देयर प्राइवेसी, तो दे लुक मोर एमरल्ड सेंशुअस इफ दे आर कडलिंग ईच अदर। और सबसे लास्ट जो फिगर है रावण की है। रावण ने 9 हेड काट के शिवलिंग के सामने समर्पित किया है। जब अपनी 10वीं हेड काटता है तो शिव जी ने उसे वरदान दिया था, जिसके चलते काफ़ी ज्ञानी बना था, ताकतवर बना था, क्योंकि उसे राम जी के हाथों ही मारा जाना था। ये तो लीजेंड है कि जब भी कोई हिंदू मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे साधारण इंसान बनना पड़ता है। अपना अहंकार, गर्व, स्टेटस सब कुछ पीछे छोड़ के त्याग कर साधारण इंसान बने और परिक्रमण है, तो उसके लिए ये सिंबॉलिक है। वो देखो अपना सर काट रहा है, ये लास्ट सर भी काट रहा है ना? तलवार लेके ना तलवार लेके काट रहा है शिव जी ने। विशु मैं तो पागल हो गई उसको देख, ये देखो बहुत मंदिर सीरियस। They used to clear rock face like this. And they used to make tunnel into the rock. और भी आगे जाके ये पिक्चर या कोई फिगर कास्ट की जाती थी, और टॉप टू बॉटम इस तरह से इसकी काटी थी। फ्रंट इनवर्ट टॉप नीचे तक पूरा छोड़। अब अगर देखा होगा केस नंबर 24 एट अजंता, ऑलमोस्ट उन्होंने 75% कंप्लीट किया है इंटेंशनली, 25% छोड़ दिया नीचे। इस तरह से ही ऐसे अच्छा, बड़ा अच्छा समझाया, लेकिन भाई बहुत बढ़िया, ले लिया था। अच्छा किया तुमने। हम तो देखते गाइड के बिना हम एक्सपीरियंस तो ऐसे घूम घाम के कुछ चले समझ जाते नहीं आता हैं। ना हाँ। आपको। और ये तो देखना बहुत ज़रूरी था भाई। हमारे हाँ, साथ ठीक है विशु, भरतपुर में वर्थ भी है, खेलने उसको। वर्थ है विशु भाई। ये उधर रामायण देखा है, ये महाभारत। नॉर्दर्न साइड है मंदिर का, तो इसलिए नॉर्दर्न साइड में देखो महाभारत के ऊपर के जो फायर है महाभारत के लास्ट टू रोज बिलोंग टू लॉर्ड कृष्ण। एक थोड़ा नजदीक, हाँ जी, सबसे लास्ट रो के अंदर देखिए भगवान कृष्ण का मतलब जन्म स्थान दिखाया गया है, जो मथुरा में हुआ था। ओह हाँ, और कुछ चाइल्ड एडवेंचर्स है अलॉन्ग विद गोपियास। और जब वो छोटे बच्चे थे, पुतना नाम की राक्षसी को मारा था पक्षी के रूप में, जो थी जहरीला दूध पिलाने के लिए आती है, लेकिन जो बच्चा झूले के अंदर है वो भगवान कृष्ण है, पूरा दूध चूस लेते हैं, उसका गला पकड़ के मार देते हैं, फिर अपने रियल रूप में आके नीचे गिरती है। और दही और मक्खन चोरी करने का और एक सीन यहाँ पे दिखाया गया है। ओके। और घड़ा घड़ा टीड़ा किया हुआ है।
और इधर जो तो और एक राक्षसी को उधर मारते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नोबडी नोज व्हाट काइंड ऑफ फिगर्स इज दैट। और ऊपर की जो 5 रो से बिलोंग करते हैं महाभारत के लिए, सबसे लास्ट रो के अंदर भीम जी गदा लेके लड़ रहे हैं। उसके आगे 5 पांडव से भगवान कृष्ण के साथ खड़े, कृष्ण भगवान देखिए छोटा सा चक्र लेके खड़े। और सेकंड रो में एक रथ दिखता है, रथ के अंदर भगवान कृष्ण सारथी बने हैं, अर्जुन जी धनुष बाण चला रहे दुश्मन की सेनों पे। और उसके ऊपर की रो में देखिए अभिमन्यु जी का सीन है, जो कि चक्रव्यूह में घेरे गए थे, चक्र लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे टॉप रो में लेफ्ट हैंड साइड पे अर्जुन जी एक पैर पे खड़े रह के ध्यान कर रहे हैं पाशुपात अस्त्र के लिए, लेकिन वो अस्त्र नहीं मिलता है। फिर 2 हंटर्स है, जंगली सुअर का शिकार करते हैं, शिव जी होते हैं, अर्जुन जी होते हैं, लेकिन दोनों में कोई रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि शिव जी एक साधारण रूप लेके आते हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए। बाद में दोनों में रेसलिंग होती है, रेसलिंग के अंदर अर्जुन जी हार जाते हैं। फिर अर्जुन जी को पता चलता है कि वो साधारण इंसान नहीं है, शिव भगवान है। तो शिव भगवान अपने रियल रूप में आते हैं और एक टेबल लाइक चेयर पे बैठते हैं और अर्जुन जी उनका पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं, फिर पाशुपात अस्त्र लेते हैं। फिर आगे कृष्ण भगवान के साथ रथ पे जा रहे हो। और उसके नीचे की रो में जब ये महाभारत पूरी जीत गए थे वो, तो युधिष्ठिर को अभिषेक दिया जा रहा है, जो अटेंडेंट्स द्वारा राजा के। तो बहुत सारे सीन्स हैं जो बैटल सीन है, नोबडी कैन एग्जैक्टली टेल, लेकिन ज़्यादा कुछ है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो भी मैंने बताया वो पूरा डॉक्यूमेंटेड बताया हुआ। बिल्कुल। और इधर जो है तो ड्रैगन जैसा एनिमल लगता है, जो हम ग्यारस कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रैगन एंड एलिफेंट और एक स्पिंक्स इजिप्ट का एक प्राणी है। ये क्या है? स्पिंक्स। ये क्या चीज़? स्पिंक्स जो इजिप्ट का एक अच्छा, फराओ वाला जो है, फैरो वाला स्पिंक्स बोलते हैं, उसका एक दाढ़ी वाला। ये भी है। इन दिस वे यू कैन सी क्रॉस इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। और इस तरह के हॉर्स हर जगह मिलते हैं। जब लोकल लोग यहाँ पे रहने लगे तो नीचे गाय भैंस बांधा करते थे पूरे उसमें, ऊपर पिलर पे भी दिखते थे कि हर जगह पिलर पे दिखते हैं। प्राइवेसी रखने के लिए पर्दे टांगते होंगे, या कोई भी चीज़ होम अप्लायंसेस जो भी यूज़ करते होंगे वो ऐसा हुक करते होंगे, टांगते होंगे, या बैग वैग जो भी कैरी करते होंगे तो वो टांगते होंगे। तो अलग है। इसकी फोटोग्राफ्स है, ऐसा नहीं कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ्स होगा। ब्रिटिश की जब पहली बार फोटोग्राफी शुरुआत हुई थी उसके बाद ही यहाँ पे ली गई थी। तो कुछ जैसा चरवाहा जो लोग थे बाहर अपने गाड़ियाँ, बैलगाड़ी आज भी जैसी होती है, तो वो अब बाहर लगा के नीचे आराम से सो रहा है, कोई बैठा हुआ है। तो इसकी फोटोग्राफ ये जंगल में आबादी होगी नहीं, उनको तो अब आराम से बना बनाया मकान मिल गया। जी महल सा मिल गया पूरा। डांसिंग शिवा, नटराज वाली फिगर है। दूसरी जो पेंटिंग है जो अहिल्या बाई होलकर की, जो रेड होकर वाइट कलर से और ग्रीन कलर से बनवाया पेंटिंग है। और नीचे कामा सूत्र के कुछ मूर्तियाँ जो कि इरोड हो चुकी है। जब बारिश वर्षा जब पड़ती है तो नीचे हीट करती है और बहुत सारा इरोशन होता है। तो 20% लोअर जो बेसमेंट है पूरा रेस्टोर किया हुआ है। इधर आ जाइए। हम इस समय कर रहे हैं गुफा नंबर 16 के दर्शन, और हमारे साथ हैं हमारे गाइड मिस्टर हसन। उनको इस गुफ़ा के बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत पेशेंसली हमें एक एक चीज़ समझाई, एक एक चीज़ दिखाई। वो एक यहीं के पास के गांव के रहने वाले हैं और वो गाइड के रूप में 25-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इन केव्स की इतनी अच्छी नॉलेज है कि हमें उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं ये, और उन्होंने 4 घंटे 4-4.5 घंटे में हमें ये गुफ़ा जो हिंदू धर्म से संबंधित थी, इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित और फिर उसके बाद जैन धर्म से संबंधित सभी गुफ़ाओं को बहुत पेशेंसली उन्होंने हमें दिखाया, समझाया, और काफ़ी नॉलेज थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इनके साथ।
इस तरह के जो मंदिर हैं वो दक्षिण स्टाइल के काफ़ी दक्षिण भारत है यहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि चालुक्यंस भी वहीं से राज करते हाँ, थे, बिल्कुल। राष्ट्रकूटा भी उधर से ही राज करते थे, गोपुरम इसके पास जो ऊपर वाला जो है और ये गर्भगृह के पिलर के ऊपर देयर यूज्ड टू बी अ ट्राइडेंट बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोकन बिकॉज ऑफ लाइटनिंग के चलते वो ट्राइडेंट टूट गया। you can observe sir. नहीं, मेटल का नहीं, पत्थर में ही पत्थर कालीन में था। का इनका लाइटनिंग के चलते वो गिर गया। So now we are done with this cave. If you have any questions or queries, please do ask me. We will go to Buddhist caves over this. बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत एंजॉय किया। This is the duty, no? मैं सर को वही बोला कि आप सुन लीजिए और टाइम भी देखिए, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको फटाफट ये पिलर से लेके यहाँ तक will give you that much. ये कॉर्नर भी केव नंबर 16 की वीडियो की मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी, ओरिजिनल ही मैंने अपलोड करी है। जो हमें गाइड बता रहे हैं वही मैंने वीडियो डाली है। और अब हम जा रहे हैं बौद्ध धर्म की केव्स को देखने के लिए। यहाँ पर बस फैसिलिटीज़ थी वहाँ तक जाने के लिए। यहाँ पर केव्स को देखने के लिए पार्किंग में आप लोग अपनी कार को खड़ा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बस फैसिलिटीज़ है जिसका किराया होता है, उसमें बैठकर ये आपको केव्स में ले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी पर यहाँ पर केव्स हैं, कई किलोमीटर पर। बस का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, दोनों तरफ जंगल है, काफ़ी ग्रीनरी है, तो हम लोगों ने उसे भी काफ़ी इंजॉय किया। और श्राइन के अंदर जो है तो बुद्धा की फिगर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बौद्ध धर्म की केव्स में। तो यहाँ पर ये हमें उन्हीं केव्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो अभी आप लोग इन्हें एंजॉय कीजिए। वो टीचिंग पोस्चर में बैठे लेकिन हैं। उनके पैर जो है तो धरती पे टिके हुए हैं, तो पीछे ऐसा यूरोपियन स्टाइल कहा जाता है उसे। और दो बोधिसत्व पद्म पानी वज्रपाणी दोनों तरफ दोनों तरफ। और किसी समय पेंटिंग की गई थी लेकिन प्लास्टर ही बचा है, हाँ पेंटिंग चली खत्म हो गई है। गया। अब बोलने के लिए 36 मीटर है, लेकिन इमेजिन कीजिए बिल्कुल कितना मुश्किल काम रहा होगा मट्टी निकालना। वायर डंप करना और वो शेप देना और एक बिल्कुल। परफेक्शन में कार्व करना। Very ठीक है। बुद्धा की फिगर है उनकी पिचिंग। शॉर्ट वीडियोस ताकि वो सेंड करने में देखने में भी इजी रहे। है शॉर्ट वीडियोस समझ रहे हो? हाँ हाँ शॉर्ट में उससे क्या है, देखने में उसमें भी बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये बौद्ध धर्म की एक गुफा है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ पर ओम का उच्चारण करने से वो ओम वापस से उसी आवाज़ में आता है। और हमारे गाइड हमें ओम का उच्चारण करके बता रहे हैं। ये केव नंबर क्या है? 14 13 में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये महिषासुर मर्दनी शिव पार्वती। शिव नटराज, अच्छा ये नटराज उनके जो शिव गदा से जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और ये डांस कर रहे हैं। उन्हें नाक को जो है तो कमर पे बांध लिया है, अच्छा डांस कर रहे हैं। काफी ब्यूटीफुल हाँ। फिगर है। और रावणा शेखी के अंदर जो हमने जो देखी है उनकी लिमिटेशन हर जगह वही लिमिटेशन और रक्त बीज जो होता है रावण बीज को राक्षस कैलाश मानसरोवर को उठाता है। ये कौन है? अच्छा रक्त बीज वाला जो है। जो बोल के अंदर उसकी हाँ बिल्कुल 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 नीचे दुर्गा हो जो गई तो है। स्पीयर्स जो है टूट गया है। जी 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 और इधर सप्तमातृका से 7 डिवाइन गॉडेस। अच्छा 7 गॉडेसेस। और गणेश है और काला और काली स्केलेटन फॉर्म में यहाँ से इधर से स्केलेटन फॉर्म में काला और काली एक इनकार्नेशन है शिव जी का। अच्छा मतलब ऑन डूज डे इज गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इज डिपिक्टेड लाइक ए स्केलेटन। और इधर जो तो शिव जी और पार्वती जी की फिगर। अच्छा सामने शिव पार्वती है।
शिवलिंग रिमूव। ये केव नंबर कितना है? 2। इसकी पिलर देखिए थोड़ा यूनिक है। अच्छा, मतलब पर ये माला का डिजाइन होते हैं या कुशन ग्रूव्स इस अच्छा। तरह का डिजाइन है। ड्वार्फ्स बैठे हैं और फिगर्स तो वही है, फिगर वही। बुद्धा और बोधिसत्व। और ये साइड में पूरे फिगर्स है और ये तारा देवी की इधर फिगर है। इसमें डेट्स का थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, हटाने वाले हैं डेट्स के चलते थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे तारा देवी है जो कि लोटस का फीमेल बोधिसत्व भी कहा। अच्छा, ये पिलर भी कंटिन्यूअस नीचे ही आ रहा है या जोड़ कर लगाया है? काट ऊपर के से ही ऐसे बनाए, काट करके। काट के ही बनाए। इस तरह के नहीं लगते थे जी। और ना बुद्धा ने कभी ये बोला कि मेरी मूर्तियां बनाई जाए और वो प्रोपोगेट ये गांधारा शैली है, जिस तरह का ये जो सर का स्टाइल है। तो मतलब कुछ उनके आइकनोग्राफी से भी। यही वो फ्लोर है जो कि सबसे ज्यादा कंप्लीट उनका राज्य दिख रहा है। काफी सारे मुझे देता हूँ और यहाँ पानी की बॉटल बन रही है। इसका नेवल भी है, देखो सच डिटेलिंग। अभी देती हूँ। You identify this is not Buddha, this is Mahavira. So there are 3 parasols above his head. अच्छा, सिंबॉलिक है सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक, दृष्टि, हाँ, सम्यक हाँ, चरित्र सम्यक, के लिए। बिल्कुल। राइट एक्शन, राइट नॉलेज एंड राइट राइट कैरेक्टर। हाँ, तो जहाँ पे 3 छत्र मिलेंगे वो महावीर जी की प्रतिमा महावीर जी। है। और ये मानस का में टावर ऑफ जजमेंट, वॉट एवर स्टेटस यू आर होल्डिंग आउटसाइड इनसाइड द टेम्पल यू आर इक्वल टू ईच एंड एवरी। और इधर जो तो हाथी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक हर जगह माना जाता है, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। तो सर अजांडा जो केवसर यहाँ से 110 किलोमीटर यानी ओके। महावीर जी की प्रतिमा है आप यहाँ और अच्छा, महावीर भी ये गांधार शैली की प्रतिमा गांधार है? शैली की ही है और लोटस पोजीशन में बैठे हैं। जी। और ऊपर जो तो 3 छत्र है जहाँ पे भी हाँ, वो 3 छत्र से ही मालूम पड़ेगा कि ये बुद्ध है, महावीर है, बुद्ध नहीं है। और ये इनके ऊपर कोई कपड़ा पर नहीं है। इनकी तरफ, दोनों तरफ जो व्यक्ति दिखाए गए ये हैं, अटेंडेंट्स दिखाएंगे, ये बोधिसत्व नहीं है। अच्छा। ये अटेंडेंट्स है, चौरी बियरर, फ्लाई विस्कर्स, जो कि वो पहले जमाने में ऐसा मक्खियों को इसको हाँ, चावल डुलाने वाले। शेर ये सिंहासन है, सिंहासन बुद्धा ऐसा ही सिंहासन है, प्रिंस का प्रतीक है वो। जी। और ये क्या है? इधर जो है तो पार्श्वनाथ जी की फिगर है जो कि 7 नाग बने इनके हेड के ऊपर। और ये दीज आर ऑल डीमंस दे वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट। और किसी समय ये पेंटिंग की गई थी, लेकिन समय के चलते पेंटिंग निकल गई, कुछ ही ट्रेसेस बचे रेमेनेंट्स ही दिखते हैं। फिगर हमने जो नीचे देखी है वहाँ पे बड़े प्रोपोर्शन में कार्व की गई। सेंटर में बीच में जो श्राइन है, हाँ, अंदर जो है। आगरा से प्रथम स्थान दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे पार्श्वनाथ जी और राइट हैंड साइड पे बाहुबली से गोमटेश्वर। और इधर जो है तो 2 यक्ष और यक्षिणी भी कहा जाता है, डेमिगॉड डेमिगॉडेस भी कहा जाता है। ये पार्श्वनाथ है इधर वाले? हाँ, अच्छा, और ये बाहुबली जी उनका बाहुबली।
अच्छा, आदिनाथ की कोई प्रतिमा नहीं है? आदिनाथ नहीं है, नेमिनाथ नहीं है, दूसरे कोई तीर्थंकर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी या डेमीगॉड और डेमी क्या वजह है? और इधर जो है तो सिद्धाई और माता का, सिद्धाई का जो शेर के ऊपर बैठी है माता का प्रतीक है। अच्छा, काफी ब्यूटीफुल फिगर है, देखिए उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल और नेकलेस, बिल्कुल। कपड़ा जो पहनी है, पाजेब है, देखिए पाजेब फ्लो करके नीचे आ रही है, शेर के ऊपर बैठी है, तो माता का प्रतीक है उधर। डिटेलिंग कितना है नेवल, और प्रॉस्पेरिटी का स्टमक का, प्रतीक देखिए उधर सब कुछ। माता का, ये डेमी गॉड और डेमी गॉड जैसे हैं। जी। ये जैनिज्म में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म से, हाँ, influence। उन्होंने इनकी कार्विंग की। हाँ। तो ये हाथी के ऊपर बैठे प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, जी। उनका बड़ा पेट है तो prosperity का- हाँ, गणेश जी की तरफ से। कुबेर जैसा होता है ना हिंदू में, तो उनका ये सिंबॉलिक है। तो यही फिगर ऊपर रिपीट किए जाएंगे, काफी प्रोपोर्शनेट है और काफी बड़ी है। अच्छा। ऊपर के केस देखने के ध्यान से इधर कोई मास्क का तो चालान काटा। ये केव नंबर 1 है? 5 है, केवल नंबर 5। 5 है। अच्छा, 5। तो फटाफट आओ। अरे चलो ऐसे फिर फाड़ देंगे। बौद्ध धर्म के केव्स को देखने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं जैन धर्म की केव्स पर, जो थोड़ी सी ज़्यादा दूर थी, 2.5-3 किलोमीटर पे। बस में हम लोग आए और बस में भी थोड़ी सी दूरी पे, करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे बस ने हमें उतार दिया और वहाँ से हमें पैदल केव्स तक जाना था। थोड़ी सी चढ़ाई थी तो हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। ये सामने जो है जैन धर्म की केव्स हैं, इसको देखने के बाद और फिर हम लोग वापस अपनी डेस्टिनी पे जाएंगे। तो मैं अभी एलोरा केव्स के जैन धर्म की गुफाओं में आई हूँ। ये हैं जैन धर्म की गुफाएं। आप बाहर से इनका लुक देख सकते हैं और अंदर से मैं जैसे जैसे होगा आपको दिखाऊंगी। जैन धर्म की केव्स को हमने देख लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बस हमें पार्किंग पे छोड़ देगी जहाँ पर हमारी कार पार्क है और उसके बाद फिर हम लोग अब जाएंगे महादेव भीमा शंकर के दर्शन के लिए। तो हम लोग जो कि पूना के पास है, नासिक पूना रोड के पास है, यहाँ से आई थिंक 4-4.5 घंटे का रास्ता होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, रात तक हम पहुँचेंगे। हमारा ऑलरेडी वहाँ पर होटल बुक है और सुबह सुबह हम अच्छे से नहा धोकर भगवान भीमा शंकर, ज्योतिर्लिंग भगवान भीमा शंकर के दर्शन के लिए सुबह सुबह जाएंगे और फिर दर्शन करने के बाद हम वहीं से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो ये था हमारा अलोरा केव्स का दर्शन करने का वीडियो। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी सुंदर गुफाएं, इतनी अद्भुत गुफाएं हैं ये अजंता और एलोरा की कि हर किसी को एक बार तो ज़रूर ही देखनी चाहिए। देखकर बहुत ही हैरानी होती, आश्चर्यजनक तरीके से बनाई गई हैं। किस तरह से चट्टानों को काटकर वहाँ पर मूर्तियों को शिल्पकारों ने बनाया होगा, कार्विंग की होगी। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो एकदम जीवंत मूर्तियां हैं। एकदम
ऐसे बस अपने आप को वो मेस्मराइज़ करती हैं, आपको आकर्षित करती हैं। ऐसे दिल करता है बस खड़े होकर हम उन गुफ़ाओं को देखते ही रहें। किस तरह से हमारे राजा महाराजाओं ने उस समय हमारे देवी देवताओं की इन गुफ़ाओं को, इन मंदिरों को बनाया होगा। बहुत बहुत प्राउड फील होता है। सभी को एक बार ये गुफ़ाएं ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये था हमारा एलोरा केव्स के विज़िट का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत गर्मी है, पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर डालिए और सुबह के समय गाय की रोटी ज़रूर निकालिए। हमारे छोटे से एफ़र्ट्स इन सभी को जीवन दान देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ ईयरफोन लगाकर सुनिए अगर आप इसको मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे गाइड थे उनकी आवाज़ काफ़ी स्लो और सॉफ्ट थी। अगर आप ईयरफोन लगाकर सुनेंगे तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। उन्होंने जिस तरह से रामायण का चित्रण किया है, आप उन्हीं की आवाज़ में ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको एक एक मूर्ति को बताकर दिखा रहे हैं कि इन शिल्पकारों ने किस तरह से उनका वहाँ पर चित्रण किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर सुनिए।